नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ हो चुका है। केदारनाथ के बाद अब भक्तों को इंतजार है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भगवान बद्री विशाल धाम पहुंच चुके हैं। उनके साथ गरुण जी, आदि शंकराचार्य जी, कुबेर और उद्धव जी की डोली भी पहुंच गई है। बद्रीनाथ धाम की सजावट भी भव्य तरीके से की गई है, क्योंकि कल सुबह 6 बजे बद्री विशाल के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। धरती का बैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम की अलौकिक छटा के आगे स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका सा नजर आ रहा है। भक्तों का इंतजार अब चंद घंटों का है। कुछ घंटों की बेला शेष है, जिसके बाद वो शुभ अवसर आएगा जब एक बार फिर भक्तों को बद्री विशाल के भव्य, दिव्य और अलौकिक दर्शन होंगे। कपाट खुलने में अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन बद्रीनाथ के धाम की छटा देखते ही बन रही है। सबको इंतजार उस अद्भुत क्षण का है जब 6 महीने बाद बद्री विशाल की एक झलक मिल सके। 4 मई सुबह 4 बजे मंदिर समिति अधिकारी कर्मचारी मंदिर परिक्रमा में पहुंचेंगे। सुबह 4:30 बजे श्री कुबेर जी दक्षिण द्वार से मंदिर परिक्रमा प्रवेश करेंगे। सुबह 5 बजे विशिष्ट अतिथिगण तथा रावल, धर्माधिकारी, वेद पाठी मंदिर परिक्रमा में पहुंचेंगे। सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू होगा, जिसके बाद प्रातः 6 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। कल सुबह भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 6 बजे खुलने हैं। उससे पहले आज 3 मई को बद्री विशाल का मंदिर सुबह से ही रंग बिरंगी गेंदे के फूलों से सजाने का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर को रंग बिरंगी फूलों से सजाया जा रहा है। इस बार 40 कुंतल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। जो फूल माला वाले हैं वो इस समय लगे हुए हैं। हालांकि मौसम इस समय बदला हुआ है, ठंड हो रही है, लेकिन लगातार फूल माला वाले इसमें लगे हुए हैं। इससे पहले यहाँ पे बद्री विशाल की जो डोली यात्रा जोशीमठ से पांडुकेश्वर और पांडुकेश्वर से आज बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। गरुड़ जी बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। उद्धव कुबेर की डोली भी बद्रीनाथ धाम पहुँच चुकी है। और तमाम जो मुख्य पुजारी रावल हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो यहाँ पहुँच चुकी है। कपाट खुलने से एक दिन पहले बद्री विशाल की डोली पांडुकेश्वर योग बद्री मंदिर से बद्रीनाथ पहुंची। इस मौके पर सेना के बैंड के साथ डोली का आगमन बद्री विशाल के धाम में भव्य और दिव्य तरीके से हुआ। बद्री धाम का अलौकिक श्रृंगार किया गया। 15 टन से ज्यादा गेंदे के फूलों से पतित पावन धाम को सजाया गया। धाम के श्रृंगार में गेंदे के फूल के अलावा दूसरे दुर्लभ फूलों और पत्तों का भी इस्तेमाल किया गया। तो जिस नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल शीतकालीन प्रवास करते हैं 6 महीने तक, मैं उसी नरसिंह मंदिर में मौजूद हूं। और मंदिर के प्रांगण में आप देख सकते हैं शंकराचार्य जी की गद्दी यहां पर है। यहीं पर मैं मौजूद हूं और मेरे सामने ठीक मंदिर है जहां पर बद्री विशाल 6 महीने तक प्रवास करते हैं। यहां से पांडुकेश्वर पहुंचने के बाद और अब भगवान की गद्दी जो है बद्रीनाथ पहुंच चुकी है। कल वहां पर सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच वो तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर आप देख पाएंगे। भगवान विष्णु का ये पावन धाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन पूजन से भक्तों को बैकुंठ धाम का मार्ग मिल जाता है। और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री श्री हरि के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। इस बार भी बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। मन प्रसन्न है। षडमासम देवते पूज्या षडमासम मानवी तथा हमारे पास भगवान की पूजा आ रही है। हम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, हम दर्शन करेंगे। मानवों का काल शुरू हुआ है। हम 6 महीने से प्रतीक्षा में थे, वो समय हमारा आ गया है और मन इसलिए प्रफुल्लित है कि जाके भगवान हमारे पास आएंगे। आज तक देवताओं के पास थे, नारद जी के पास थे। आज हम चार्ज लेंगे, जाते ही नारद जी से देवताओं से चार्ज लेंगे और भगवान की पूजा प्रारंभ करेंगे। रंग बिरंगे फूलों से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया है। श्रद्धालुओं का भी बद्रीनाथ धाम में पहुंचना शुरू हो गया है। अब इंतजार है 4 मई की सुबह 6 बजे के वक्त का, जब बद्री विशाल भक्तों को दर्शन देंगे और करीब 6 महीने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भक्तों को जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है, वहीं केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और भक्तों की संख्या बता रही है कि इस बार दर्शन का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी भक्तों की तादाद नए रिकॉर्ड बनाएगी। उत्तराखंड की केदार घाटी इन दिनों भक्तों की भीड़ से गुलजार है। भोले बाबा के जयकारों से गुंजायमान है। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति ही कुछ ऐसी है कि हर तरफ भक्ति और अद्भुत छटा बिखरी है। चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। केदारनाथ से लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और भक्तों की भीड़ एक बार फिर नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। 2 मई को केदारनाथ धाम में शाम 7 बजे तक कुल 30,154 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इनमें 19,196 पुरुष, 10,597 महिलाएं और 361 बच्चे शामिल थे। वहीं यमुनोत्री में पहले दिन सबसे ज्यादा 14,112 यात्रियों ने दर्शन किए और गंगोत्री में 3,110 यात्रियों ने दर्शन किए। दर्शन का यह रिकॉर्ड कहां जाकर थमेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो यह शुरुआत है। अभी तो इस पवित्र यात्रा का महज शुभारंभ हुआ है। अभी तो यात्रा का अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बाबा के दर्शन को आ रहे लोगों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल मौसम भी केदार घाटी में मेहरबान है। ऐसे में भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब इंतजार 4 मई का है, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल की तरह इस साल भी गंगा सप्तमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गंगा सप्तमी पर एक ऐसा दिन है जब धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था। यह दिन गंगा नदी की शक्ति, पवित्रता और जीवन देने वाली ऊर्जा को याद करने का दिन है। इस खास मौके पर गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में 11,000 दीप प्रज्वलित कर धूमधाम से गंगा सप्तमी और गंगा जन्मोत्सव मनाया गया। ये गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है मुखबा मुखी मठ, और मुखी मठ का ये स्थान है मार्कंडेयपुरी। आज गंगा सप्तमी है और कहा जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि आज ही गंगा मैया का जन्म हुआ था, यानी कि प्राकट्य और प्रादुर्भाव का जो दिवस है आज गंगा सप्तमी है। आप ये देख सकते हैं, ये सोमेश्वर देवता की देव डोली है और साथ में जो स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं वो आज गंगा सप्तमी को मनाने के लिए, यानी कि गंगा जन्मोत्सव को मनाने के लिए मार्कंडेयपुरी पहुंच रहे हैं। आप ये यहाँ पर जो है तीर्थ पुरोहित हैं, साथ में जो है जो अगुवाई कर रहे हैं सोमेश्वर देवता की देव डोली की, और मार्कंडेयपुरी पहुंच रहे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं आज क्या है, क्या गंगा सप्तमी मनाई जा रही है। आज माँ गंगा का जन्म दिवस है। जिस प्रकार से हम भगवान राम के जन्म दिवस को, प्राकट्य दिवस को रामनवमी के चैत्र रामनवमी में मनाते हैं, भगवान कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी, वैसे ही गंगा मैया का जन्म दिवस आज गंगा सप्तमी के रूप में मार्कंडेयपुरी मनाया जाता है। इस महापर्व में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। गंगा सप्तमी यानी कि गंगा जी का जन्मोत्सव मार्कंडेयपुरी, जो कि मुखी मठ में जो गंगा जी का शीतकाल है उसी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा कस्बा है जिसे मार्कंडेयपुरी कहा जाता है। यहीं पर ये गंगा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी। और अब बात विकास की नई रफ्तार की करते हैं, यानी बुलेट ट्रेन की। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी में बन रहे देश के एकमात्र अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन की खुदाई का काम लगभग 76% पूरा हो चुका है। ये स्टेशन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक बड़ा और अहम हिस्सा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का मुंबई स्टेशन अद्भुत होगा, क्योंकि इस स्टेशन पर 26 मीटर की गहराई तक जाने के बाद बुलेट ट्रेन के सफर की शुरुआत की जा सकेगी। रेल मंत्री ने मुंबई के इकलौते बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया।
तरक्की के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ते नए हिंदुस्तान की ये विहंगम तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस सांचे को गढ़ा जा रहा है वो नए कीर्तिमान रचेगा। ये तस्वीरें तैयार हो रहे देश के पहले अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन की है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि ये स्टेशन कितना भव्य और मजबूत होगा। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी स्टेशन की जो साइट है उस पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हैं और तकरीबन 100 फीट डीप ये पूरा जो डिगिंग है वो किया गया है, जिसमें इस डिगिंग का तकरीबन 75% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी कि 14 लाख क्यूबिक मीटर सॉइल जो है वो निकाल लिया गया है। 18.7 वो टोटल आप कह सकते हैं कि सॉइल का यहाँ पर वो है। ये सीमेंट जो है इसमें 2 लाख क्यूबिक मीटर तक का सीमेंट जो है वो ये पूरे इसमें डाला जाएगा। दिखा दे कि बनने क्या वाला है। ये देखिए हम यहाँ पर बीकेसी के स्टेशन पर है। यहाँ पर ये जो 3 लेवल्स हैं, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट बेसमेंट लेवल, सेकंड बेसमेंट, थर्ड बेसमेंट लेवल, तो जो 32 फुट की हम बात कर रहे हैं उसको लाया जाएगा 24 फीट तक, जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर देश का पहला अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तैयार हो रहा है। ये स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसे 3 लेयर में तैयार किया जा रहा है। स्टेशन करीब 100 फीट गहराई में होगा, यानी किसी 10 मंजिला इमारत के बराबर। इसमें प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ्लोर समेत 3 मंजिलें होंगी। स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म होंगे और हर प्लेटफॉर्म की लंबाई करीब 415 मीटर होगी, जो 16 कोच वाली बुलेट ट्रेन के लिए पर्याप्त है। ये जो शिनकानसेन बुलेट ट्रेन कहा जाता है उसका पूरा आपको जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। उसका जो काम है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ साथ शिलफाटा थाने जो है एक पूरा यहाँ से लेकर शिलफाटा तक 21 किलोमीटर लंबा ये अंडरग्राउंड टनल है, जिसमें से 7 किलोमीटर जो है वो अंडर सी रेल टनल फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में बनाया जा रहा है, जिसका काम यहाँ पर चल रहा है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इस साइट को विजिट किया है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये पूरा काम जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम का निरीक्षण किया। मुंबई में बुलेट ट्रेन के इकलौते स्टेशन की खुदाई का लगभग 76% काम पूरा हो चुका है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड में जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है और टनल के आगे महाराष्ट्र पोर्शन में जितना भी काम है वो जमीन मिल जाने के बाद में बहुत तेजी से स्पीड से काम चल रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। अभी सबसे तेज ट्रेनों में मुंबई से अहमदाबाद जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन 506 किलोमीटर की दूरी को महज 2 घंटे 7 मिनट में पूरा करेगी। अगले साल के आखिर में बुलेट ट्रेन का ट्रायल प्रस्तावित है, जबकि पूरी परियोजना का काम साल 2028 में खत्म होगा। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं मौसम की। अप्रैल में भले ही गर्मी के नए रिकॉर्ड बने हो, लेकिन मई का महीना लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक मौसम की मेहरबानियां जारी है। कहीं हल्की बारिशें तो कहीं तेज हवाओं का दौर चल रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, लेकिन मौसम की यह मेहरबानी अभी बरकरार रहने वाली है, यानी अगले कुछ दिन राहत भरे रहने की पूरी उम्मीद है। अप्रैल में गर्मी ने जहां नए रिकॉर्ड बनाए, तो वहीं मई का अंदाज ठंडा ठंडा कूल कूल वाला एहसास करा रहा है। दिल्ली से लेकर शिमला तक और जयपुर से लेकर नागपुर तक बादलों की आंख मिचौली के दरमियान बारिश और तेज हवा का दौर जारी है। कहीं तेज बारिश है तो कहीं आंधी और तेज हवाओं का दौर। दिन में भले ही सूर्य की तपिश बढ़ती है, लेकिन शाम होते होते बादलों का साया उस तपिश को सुकून के पलों में तब्दील कर देता है। राजधानी दिल्ली में मई का महीना जैसे राहत का पैगाम लेकर आया हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक दिल्ली की आबोहवा में ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 4 मई को एक बार फिर तेज आंधी और बारिश होने की आशंका है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 और 6 मई को भी मौसम कुछ ऐसा ही बना रहने की उम्मीद है। 7 मई को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 8 और 9 मई को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए मई की शुरुआत राहत से भरी रहने की उम्मीद है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। दिल्ली के करीब राजस्थान में भी मौसम मेहरबान है और पिछले 24 घंटों से अलग अलग इलाकों में आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले कुछ दिन गर्मी से राहत का संदेश लेकर आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मई का पहला सप्ताह राजस्थान में राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उदयपुर जैसे शहरों में आंधी और बारिश के आसार हैं। जयपुर में अगले कुछ दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और हवाओं के साथ मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है। 2 से 6 मई के बीच शहर में बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली चलती रहेगी। वहीं 5 मई को तेज तूफान और बारिश के आसार जताए गए हैं। देखिए, फिलहाल पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो एक नया पश्चिम विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुआ है। आज भी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर थंडरस्टॉर्म, आंधी, डस्ट स्टॉर्म और हल्के से मध्यम बारिश भी रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम के असर से तापमान में भी देखें तो आज 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और जो हीट वेव का जो दौर पिछले कई दिनों से राजस्थान में चल रहा था, इसमें गिरावट होगी। मैदानी इलाकों में जहां मौसम मेहरबान है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का खुशनुमा एहसास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जहां बारिश के बाद सुहाना मौसम सैलानियों के लिए एक शानदार अनुभव जैसा रहा। बारिश की फुहारों के रूप में मौसम का बदलता मिजाज लोगों को खूब भा रहा है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक हिमाचल में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की उम्मीद है। संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, और जो मध्यवर्ती जिसमें चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे देखिए बीच बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटिंग के साथ साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो इसको देखते हुए देखिए आगामी 5 दिनों के लिए मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट भी जारी किया है। साथ में आज 2 मई और 3 मई को जो हमारे क्षेत्र हैं, स्पेशली मंडी है, सिरमौर, सोलन है और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज 2 मई और कल 3 मई को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मौसम इन दिनों खुशगवार बना हुआ है। अप्रैल में जिस तरह गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया था, वहीं मई का महीना राहत और खुशनुमा पैगाम लेकर आया है। जयपुर से रिदम जैन, शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं देश के सरहदी इलाकों की। जम्मू कश्मीर के उरी में बॉर्डर से महज 200 मीटर की दूरी पर तलवारी गांव है, जहां के स्कूल में छात्रों को टीचर अपनी सुरक्षा करने के गुर सिखा रहे हैं। दरअसल बॉर्डर का इलाका होने के चलते यहां सीमा पार से गोलीबारी की आशंका बनी रहती है। पहलगाम हमले के बाद ये आशंका और बढ़ गई है। इसी के चलते छात्रों के खतरों की स्थिति को देखते हुए बचाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ती जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पहलगाम हमले के बाद से बारामूला में पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन सबके बीच सरहद के बेहद करीब बारामूला जिले के उरी इलाके के एक स्कूल में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। उन्हें यहाँ ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि सीमा पार से अगर गोलीबारी होती है तो वैसी स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित बचाना है। आपको महफूज करना है आपने, तो आप कैसे महफूज करेंगे? एकदम पोजीशन, गुड, शाबाश।
है ताकि अपने आप को सेफ किया जा सके। खिड़की के सामने नहीं रहना है और दरवाजे के सामने। LOC उड़ी में और ये लास्ट विलेज है तिलावाड़ी और यहाँ पे ये स्कूल इस वक्त भी चल रहा है और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर अल्लाह बचाए कि किसी किस्म का कोई पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन की है तो किस तरह अपने आप को बचाना है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लोकल टीचर यहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से सुरक्षा उपायों को लेकर की गई इस व्यवस्था के तहत तिलवारी के इस स्कूल में किसी भी खतरे की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उरी के तिलवारी में ये स्कूल सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी बंकरों के करीब स्थित है, इसलिए यहाँ बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ चल रहा है। बॉर्डर पे होने के बावजूद भी बच्चों को हम ये कोशिश करवा रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, अमन है अभी। तो अगर ऐसे हालात खुदा न खास्ता पेश आ जाएं तो आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्कूल में सेफ्टी का कोई इंतज़ाम, यहाँ कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक हालात साजगार रहेंगे हमारा स्कूल चलता रहेगा। ये आखिरी स्कूल है बॉर्डर पे है और इससे पहले जब 18 की बात अगर हम करें तो फायर जितना भी पाकिस्तान का आता था ये हिट होता है स्कूल। ये बड़ा मतलब एक वीक पॉइंट है हमारे बच्चों के लिए कि ये स्कूल जो है हिट हो जाता है। उनके जितने भी फायर आते हैं वो यहाँ हमारे स्कूल के आसपास पड़ते हैं। इवन हमारे स्कूल के ऊपर भी पड़े हैं और उस वक्त हमने बड़ा मुश्किल से मतलब बच्चों को यहाँ से निकाला था। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा और दोबारा हो। उरी में जहां ये स्कूल है उस तिलवारी गांव में सिर्फ 2 सामुदायिक बंकर हैं। टीचर इस स्कूल परिसर में भी सुरक्षा के लिहाज से बंकर बनाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल छात्र पूरी शिद्दत से यहां सुरक्षा को लेकर दी जा रही ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं ताकि किसी तरह की खतरे की स्थिति में महफूज रहा जा सके। उरी से शेख दाऊद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सेना अपना काम कर रही है और उन सब के बीच सुरक्षा को लेकर नए प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत पर्यटन स्थलों पर एंटी फियादीन स्क्वाड से लेकर क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात कर दी गई है। इससे जुड़ी हमारे संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं और गंडोला फेज 1 में कंगदूरी, और जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ अभी भी कुछ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, कुछ पर्यटक आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो सरकार ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो सुरक्षा एजेंसीज ने लाइसेंस कुछ लिए हैं, कुछ सीख ली है, उसके तहत कुछ नए कदम उठाए गए हैं सुरक्षा को बढ़ाने के, कुछ सुरक्षा को मजबूत करने के। खासकर जो ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट फुटफॉल रहता है, तो उसके तहत जो एंटी फिदाई स्क्वाड है, यानी कि पहलगाम जैसा अगर हमला करने की कोई कोशिश करता है तो उसके लिए क्विक रिएक्शन टीम्स जो स्पेशलाइज करती हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस में, उनको जो है यहाँ तैनात किया गया है। मैं आपको इस तरफ से दिखाऊंगा। और न सिर्फ क्विक रिएक्शन टीम्स, पहले इस तरफ जो एक्सेस है उसमें बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान जो है ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ लगातार दिन भर ड्यूटी होती है जब तक टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद अगर आप इस तरफ आएंगे तो जो एंटी फिदाई स्क्वाड है, ये जवान जो है यहाँ पे एंटी फिदाई स्क्वाड है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो कि 24 घंटे अलर्ट पे हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं। और पहलगाम की बात करें तो जो वहाँ गलतियाँ हुई थी, जहाँ कोई सुरक्षा बल के जवान नहीं, जैसे आप देख सकते हैं गंडोला में भी ये ऊपर जाते हैं और जो भी फेज़ है वहाँ पे लगातार गश्त चलती रहती है। तो ये नए कदम हैं जो उठाए गए हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो इनपुट्स भी आए हैं, जैसे लगातार इनपुट आ रहे हैं खुफिया एजेंसीज़ को कि अभी भी स्लीपर सेल जो हैं एक्टिव हैं, और उनको आदेश हैं उनके हैंडलर्स के जो कि उस पार बैठे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स हिट करें, और जो है पर्यटक अगर हैं कहीं उन पे भी और हमले हो सकते हैं। तो कोई चांस नहीं ले रहे हैं सुरक्षा एजेंसीज, और ऐसे ही एंटी फिदाई स्क्वाड आपको
कई और जगह पे मिलेंगे। खासकर गुलमर्ग की बात करें, बहुत फेमस जो है पर्यटन स्थल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा में जो है उसको बूस्ट किया गया है और ऐसे ही स्क्वाड, ऐसे ही क्विक रिएक्शन टीम्स आपको जगह जगह मिलेंगी। तो पहलगाम हमले के बाद जो नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके तहत ऐसे ही जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं आपको हर किसी पर्यटन स्थल में मिलेंगे जहां ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल होता है। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।